जीरो से प्रिपरेशन करनी, लाइक कहाँ से हम लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं। 5 मिनट्स इज अबाउट द पेड बैच, वो अपने पेड बैच का प्रमोशन करती है। डू यू थिंक आपको याद रहेगा? नहीं, यू आर नॉट प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी, यू आर प्रिपेयरिंग फॉर सीयूईटी। सो वो बेसिक से एडवांस कराते हैं। Hello everyone, welcome back to my channel. So what's Sukunda? Isn't it obvious you had to make a video on how to prepare for CUET GAT as well? हमारे टाइम पे तो जीटी था, जनरल टेस्ट था, अभी के टाइम पे वो जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट हो गया है। तो इस वीडियो में मैं मेनली यही बताऊंगी कि मैंने अपने टाइम पे इतने कम टाइम पे क्या यूज़ किया था और स्कोर की, ठीक है। क्योंकि आई नो जीटी बहुत वाइड है और जीटी बहुत लोगों के लिए नया होगा। जो ऑलरेडी कोचिंग कर रहे थे जैसे कि क्लैट के लिए या कुछ भी कोई सा दूसरा होगा, तो उनके लिए तो टफ नहीं है क्योंकि वो लोग ऑलरेडी रीजनिंग क्वांट ये सब पढ़ लिए। पर जो कुछ नहीं किए थे मेरे जैसे लोग जीरो से, तो उन लोगों को कैसे करना है, तो उसके लिए प्रिपरेशन की एक मैंने ये वीडियो बनाई है। मैं आप लोगों को टीचर्स और जो चैनल है कहाँ से आपको रिसोर्स मिल सकते हैं, कहाँ से आप अपनी एमसीक्यू की प्रैक्टिस कर सकते हो, कहाँ से मॉक टेस्ट लगा सकते हो, तो ये सब को मैं आपको इस वीडियो में कवर करूँगी, ठीक है। उससे पहले आप लोगों को जीएटी का सिलेबस जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि उसमें होता क्या है। तो जीएटी में देखो 4 चीज़ें होती हैं। पहला है आपका लॉजिकल रीजनिंग, ठीक है। आपके बहुत सारे टॉपिक्स होंगे जैसे कि एनालॉजी, क्लासिफिकेशन, नंबर सीरीज, मिक्स्ड क्वेश्चंस, क्लॉक, डायरेक्शन, ब्लड रिलेशन, बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स होंगे। तो इन सब टॉपिक्स को आपको कवर करना है लॉजिकल रीजनिंग में। सेकंड है आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड यानी कि मैथ्स, बेसिकली वो पूरा मैथ्स है। अब मैथ्स में आपका जो है मेंटल एबिलिटी को टेस्ट किया जाएगा कि आप कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हो। इट्स नॉट जस्ट अबाउट द 10th तक का मैथ ऐसे सीधा क्वेश्चन आ जाएगा, नहीं, इट्स टोटली अबाउट कि आप उस क्वेश्चन को कैसे हैंडल करते हो। वो पूरा मेंटल एबिलिटी का ही क्वेश्चन रहता है, ओके। द थर्ड वन इज द करंट अफेयर्स, ठीक है। करंट अफेयर्स इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। मेरे टाइम पे मैंने उतना सीरियस नहीं लिया और एक्चुअली कम टाइम था, मैं कर भी नहीं पाती, तो मैंने उसको बस देख लिया था। एंड व्हाट हैपेंड वाज कि मेरे टाइम पे क्वेश्चन पेपर में ज़्यादा करंट अफेयर्स आ गया था। सो दैट्स व्हाई आई स्कोर्ड वेरी लो। आई स्कोर्ड 74 या 76 इन जीटी। आपका जीटी 250 का होता है, 250 मार्क्स का होता है। तो अगर मैं लॉजिकल और क्वांट भी नहीं करती, मेनली आई डिड लॉजिकल, तो तभी मेरा वो उतना मार्क्स आया। और आज मैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी में पढ़ रही हूँ, नहीं तो मेरा उतना भी नहीं होता, ठीक है। तो करंट अफेयर्स इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। द लास्ट वन इज द स्टैटिक जीके एंड जीएस, जैसे कि आपके इंडिया में सबसे पहले प्राइम मिनिस्टर कौन थे, सबसे पहले प्रेसिडेंट कौन थे, ठीक है, या हमारा नेशनल बर्ड क्या है, कितने कॉन्टिनेंट्स हैं, हमारा कैपिटल क्या है, ये सब चीज़ आपका जनरल नॉलेज में आ गया, ठीक है, स्टैटिक जीके। देन इज दिस जनरल स्टडीज, उसमें क्या आ जाता है आपका हिस्ट्री आ गया, पॉल साइंस आ गया, इकोनॉमिक्स आ गया, फिजिक्स आ गया, बायो आ गया। तो ये सब चीज़ के जो बेसिक कंसेप्ट है ना, वो आपके जनरल स्टडीज़ में आते हैं, ठीक है। जैसे कि डिसीज या ह्यूमन बॉडी के फंक्शंस, ठीक है, कौन सा मसल जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, हिस्ट्री में बैटल्स कब हुए, सबसे पहले सिविलाइजेशन क्या था, क्या सिमिलैरिटीज़ है, कौन सी मार्च, दांडी मार्च कब हुई मॉडर्न हिस्ट्री से रिलेटेड, तो ये सब लॉ में फंडामेंटल राइट्स क्या है, तो ये सब आपका जनरल स्टडीज़ में आता है, ठीक है। तो हमने क्या कवर किया, 4 चीज़ कवर किया। फर्स्ट इज द लॉजिकल रीजनिंग, second is the quantitative aptitude, third is the current affairs and the fourth one is the static GK and GS, ठीक है। तो ये 4 जो है वो बहुत मेन है आपके जीएटी में और यही आता है। देन स्पेशली आपके सिलेबस में एनवायरमेंटल स्टडीज भी लिखा है, बट दैट कम्स अंडर द स्टैटिक जीके एंड जीएस ओनली, ठीक है। आफ्टर कवरिंग दिस सिलेबस द फर्स्ट थिंग इज द टीचर्स, द चैनल, कहाँ से हम लोग देख के पढ़े, कौन पढ़ाएगा। सो देयर आर लॉट ऑफ चैनल्स, बहुत सारे चैनल्स हैं, ठीक है। आप लोग किसी का भी देख के पढ़ सकते हो। मैं आप लोग को कुछ रेकमेंड कर रही हूँ, 1-2 जिनका आप देख सकते हो जो मेरे को ठीक लगे, ठीक है। मैंने देयर आर लॉट ऑफ चैनल्स जो कि ऑनगोइंग है, ठीक है। सो द फर्स्ट वन इज द रीजनिंग, आपका लॉजिकल रीजनिंग। उसके लिए यू कैन वॉच द वीडियोज ऑफ हनी सर जो कि CUET अड्डा 247 में पढ़ाते थे। अब नहीं पढ़ाते हैं, अभी वो कहीं और पढ़ाते हैं, अभी दूसरे चैनल में पढ़ाते हैं, बट हमारे टाइम पे CUET के लिए वो पढ़ाते थे अड्डा 247 में। और वो हर एक क्वेश्चन को कराते हैं, हर एक टॉपिक का डिटेल एक्सप्लेनेशन पहले देते हैं एंड देन ही गोज फॉर द क्वेश्चन और लिख के प्रॉपर समझाते हैं। सो दिस वीडियो इज फॉर द पीपल जिनको जीरो से प्रिपरेशन करनी, लाइक जो कभी कोचिंग नहीं कर, मेरे जैसे, मतलब हमको कुछ भी नहीं पता था ना जीएटी के बारे में, तो हमने ऐसे प्रिपेयर किया। अब जो ऑलरेडी कोचिंग है तो उनको ये सब की जरूरत नहीं पड़ेगी, दे कैन जस्ट गो एंड डू द MCQ प्रैक्टिस ऑफ रीजनिंग, क्वांट और करंट अफेयर्स जो भी, ठीक है। बट जो जीरो से है उनके लिए आई एम टेलिंग यू कि हनी सर इज़ वेरी नाइस। उनका टोन जो है वो नॉर्मल रहता है, बेसिक टोन में पढ़ाते हैं वो, और लिख के भी बताते हैं, जो नहीं आता वो भी एक्सप्लेनेशन वो प्रॉपर देते हैं। एंड देन प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी उन्होंने बहुत सारे कराया। सो इसकी प्लेलिस्ट मैं बना दी हूँ। आई हैव मेड 2 सेपरेट प्लेलिस्ट। एक प्लेलिस्ट में सिर्फ एक्सप्लेनेशन है, हर एक टॉपिक के एक्सप्लेनेशन वीडियोज है, और एक प्लेलिस्ट में सिर्फ MCQ PYQ के प्रैक्टिस है। सो वंस यू कंप्लीट दिस प्लेलिस्ट यू कैन वॉच दिस प्लेलिस्ट एज वेल, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर।
नाउ द नेक्स्ट वन इज द क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड. क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के लिए यू कैन वॉच द वीडियोज ऑफ विवेक सर. विवेक सर भी 24/7 में ही पढ़ाते थे, बट नाउ अभी वो वहाँ नहीं पढ़ा रहे, अभी कोई और पढ़ा रहे हैं, वो कहीं और चले गए, दूसरे चैनल में वो पढ़ा रहे. सो डोंट बी लाइक कि अरे ये तो 2024-2023 वाले हैं ये लोग, अभी का नहीं पढ़ा. ऐसा कुछ नहीं है. दीज टॉपिक्स आर एवरग्रीन टॉपिक्स, कभी चेंज नहीं होते हैं. ठीक है. व्हाट चेंजेस इज द करंट अफेयर्स. ये सारे टॉपिक्स दे नेवर चेंज, इट्स ऑलवेज द रिपीटेड क्वेश्चंस. तो यू कैन स्टडी, और इवन इफ यू वांट कहीं और से भी पढ़ सकते हो. आई जस्ट प्रिफर, आई सजेस्ट यू विवेक सर. क्यों? एक तो उनकी जो टोन है वो बहुत ज़्यादा हाई, लाउड बोलते हैं, कंटिन्यूसली वो लाउड बोलते हैं. हो सकता है किसी किसी को इरिटेटिंग लगता हो, जैसे मेरे को लगता है. मैं नहीं यूजुअली किसी का देखती जो बहुत ज़्यादा लाउड बोलता है, जो बहुत ही ज़्यादा लाउड वो पढ़ाते टाइम बोलते हैं, मैं नहीं देखती यूजुअली. बट मैं विवेक सर का इसलिए देखी, क्यों? क्योंकि वो बेसिक से एडवांस कराते हैं. क्योंकि मैं आर्ट्स बैकग्राउंड से थी, 10th के बाद हम लोग का मैथ्स से रिश्ता छूट गया था, एंड देन बहुत कुछ मैं भूल भी चुकी थी. सो व्हाट आई वांटेड वाज बेसिक टू एडवांस. तो मेरे को बेसिक भी क्लियर करना था. तो उनके वीडियोस में वो एकदम बेसिक से स्टार्ट करते हैं एंड देन ही गोज टू द एडवांस. मतलब वो बेसिक कर लेना तो एडवांस भी आप अपने आप कर लोगे. सो बेसिक इज वेरी इंपॉर्टेंट. जिनका बेसिक क्लियर नहीं है दे शुड वॉच द वीडियोस ऑफ विवेक सर. ठीक है. नाउ व्हाइल वॉचिंग द वीडियोस ऑफ विवेक सर यू हैव टू पॉज द वीडियो व्हेन यू सॉल्व द क्वेश्चंस. क्यों? क्योंकि इवन व्हेन ही सॉल्व्स इट, वो सॉल्व करते हैं अच्छे से, बट व्हेन ही आस्क्स अस टू सॉल्व इट, वो कंटिन्यूसली बोलते रहते हैं. सो दैट्स क्वाइट डिस्ट्रैक्टिंग, क्वाइट डिस्टर्बिंग. So what you can do is stop the video, write down the question and then solve the question. उसके बाद when you feel like कि हाँ सही आ गया है या डाउट है, then resume the video. उसके बाद उसको वापस देखना, then he'll explain it अच्छे से. And if you don't get the explanation, then rewind it. उसको 10 बार पीछे करोगे तो this is a खासियत, ये खासियत है YouTube का. उसको 10 बार पीछे कर दो ना, then you'll get it. तो समझ आ जाता है. Okay. So for quant also I have made 2 separate playlists. One is about the explanation, detailed explanation हर एक टॉपिक का, and one is about the MCQ and PYQ. So you get the both explanation plus PYQ MCQ. I guess आपको कोई से सोर्स में जाने की भी ज़रूरत नहीं है, खुद मॉक टेस्ट लगाना इज डिफरेंट, बट ये PYQ MCQs they are very sufficient. बहुत, it's more than enough. Okay, and it's also कि तुम्हारे पास टाइम भी नहीं है, तो कम टाइम पे इतना कर लो, बहुत बहुत ज़्यादा है. Okay, now the next thing is the current affairs. For current affairs also there are a lot more channels. बहुत सारे channels हैं, you can watch any one of them. Now I will personally recommend a channel which is called as Ravi Aditi Classes. ठीक है. तो उसमें you can find the monthly important current affairs. ये जो आपका टाइम पीरियड है, इसमें आपको हर एक एक दिन का करंट अफेयर्स करने का टाइम नहीं है. प्लस यू आर नॉट प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी, यू आर प्रिपेयरिंग फॉर सीओईटी. सो यू हैव टू मार्क दैट. ये याद रखना कि उतना लेवल के क्वेश्चंस नहीं आएंगे, बट हाँ लेवल के क्वेश्चंस आएंगे. सो रवि दीदी क्लासेस में जो है मंथली करंट अफेयर्स भी चलते हैं, डेली वाले भी चलते हैं, वीकली भी चलते हैं. व्हाट यू नीड टू डू इज मंथली करो. ठीक है. एक एक मंथ का सीधा इंपॉर्टेंट करो. अभी मार्च का नहीं आया होगा, जब मार्च का आएगा उसको भी मैं प्लेलिस्ट में डाल दूंगी. फ्रॉम वेयर यू हैव टू स्टार्ट, जून से स्टार्ट करना, या तो मार्च से, या तो यू कैन गो लाइक मार्च, फरवरी, जनवरी, दिसंबर, ऐसे जा सकते हो, या तो जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, ऐसे भी जा सकते हो. ओके, इट्स कम्प्लीटली योर चॉइस. मैं ये सजेस्ट करूंगी कि मार्च से जाना, पीछे जाने से, यहाँ से पीछे जाना, क्योंकि मार्च का क्या अभी अभी तुम सुने हो, जैसे सुनीता विलियम्स हो गया तो उसका सुनिए 286 डेज रही, या जो भी है, तो इसको सुनो, जो तुम सुने हो ना उसी को पढ़ोगे ना तो ज़्यादा जल्दी याद रहेगा. देन गो फॉर द जून वाला. ठीक है. सो आई हैव मेड अ प्ले लिस्ट ऑफ करेंट अफेयर्स बाय रवि अदिति क्लासेस. उसमें मैंने पूरे मंथली इंपॉर्टेंट को जोड़ दिया, मेंशन कर दिया. सो हाउ यू नीड टू प्रिपेयर फॉर द करंट अफेयर्स इज वॉच द वीडियो. 180 MCQs करके वीडियो रहता है मंथली करंट अफेयर्स का. उसमें से यू हैव टू मेक सेल्फ नोट्स, क्योंकि करंट अफेयर्स का ना ठीक है कोई प्रोवाइड कर भी देगा, बट मैं बोलूँगी कि सेल्फ नोट्स बनाओ उसका. हाउ? फॉर एग्जाम्पल उसमें आपको क्वेश्चन पूछ रहा है इस बार पद्मा अवार्ड्स कितने किसको मिले, तो आंसर इज 139. सो हाउ यू हैव टू राइट पद्मा अवार्ड्स डैश 139. उसके नीचे लिखना पद्म विभूषण 9 और पद्म भूषण 13. देन रेस्ट ऑफ द जो अवार्ड्स थे वो दूसरे थे. तो ऐसे करके यू कैन मेक नोट्स, नोट मेकिंग करो. ठीक है. देन ये कर लिया आपका, ये मंथ का खत्म हो गया. डू यू थिंक आपको याद रहेगा? नहीं, आपको ये याद नहीं रहेगा. व्हाट यू नीड टू डू इज रिकॉल इट. उसको रिकॉल करना पड़ेगा. सो वेल डूइंग एनीथिंग, बर्तन धो रहे हो, खाना खा रहे हो, वो वीडियो वापस लगा देना, सेम वीडियो जिसके आपने नोट्स बनाए. नाउ व्हेन यू वॉच दिस वीडियो अगेन यू विल ट्राई टू रिकॉल. आप सब अपना रिकॉल करने लगोगे. वो क्वेश्चन पूछेगा एंड देन यू विल बी एबल टू आंसर द क्वेश्चन. उसका आप देख के आंसर कर पाओगे. सो दिस इज द मैथड फॉर द करंट अफेयर्स. इससे आप करंट अफेयर्स बहुत अच्छे से करने लगोगे एंड आपको याद रहने लगेगा. सो यू हैव टू वॉच वन वीडियो एटलीस्ट
एटलीस्ट 2 to 3 times इज द मिनिमम, तब आपको करेंट अफेयर्स अच्छे से याद हो जाएगा. नहीं होगा तो मेरे को लगता ही नहीं होगा, वो पक्का हो जाएगा. यू जस्ट हैव टू बी फुल्ली कंसंट्रेटेड. ओके, करेंट अफेयर्स हो गया. नाउ कम्स द लास्ट पार्ट विच इज द स्टैटिक जीके एंड जीएस. Now for the static GK and GS, what you can do is watch the videos of Vaishali ma'am. अड्डा 247 में वो पढ़ाते हैं स्टैटिक जीके एंड ऑल. सो उनकी वीडियोस जो है वो 25 to 30 मिनट्स की होती है या 20 मिनट्स की होती है, इन विच उनका शुरुआत का 5 मिनट्स इज अबाउट वेटिंग फॉर द स्टूडेंट्स. ठीक है, वो स्टूडेंट्स का वेट करती है व्हेन इट इज फॉर द लाइव क्लासेस. एंड देन लास्ट का 10 मिनट्स और 5 मिनट्स इज अबाउट द पेड बैच, वो अपने पेड बैच का प्रमोशन करती है. सो द टोटल वीडियो विच इज़ वर्थफुल, जो वर्दी है, दैट इज अबाउट 15 मिनट्स. सो एक वीडियो में 15 मिनट्स लेके चलो और उसको भी तुम स्पीड करके देखोगे. वैशाली मैम का वीडियो इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि वो ट्रिक्स बताते हैं व्हेन इट कम्स टू स्टैटिक जीके. तो वो ट्रिक्स बताएंगी तो उस ट्रिक से तुमको याद होने के ज़्यादा चांसेस होंगे स्टैटिक जीके एंड जीएस को लेकर. ठीक है, तो ये हो गया. देन फॉर द जीएस जैसे हिस्ट्री वगैरह उसका भी रविया दीदी क्लासेस में मिल जाएगा, तो उसको भी मैं मेंशन कर दूंगी प्लेलिस्ट में. आई हैव मेड वन प्लेलिस्ट जिसमें रविया दीदी क्लासेस और वैशाली मैम दोनों के स्टैटिक जीके, जीएस एंड करंट अफेयर्स एक उसमें. ठीक है, सो टॉकिंग अबाउट द टीचर्स एंड एमसीक्यू प्रैक्टिस, ये सब हो गया. देन कम्स द रिसोर्सेज, कहाँ से हम लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं. सो देयर इज वन ऐप कॉल्ड द सेल्फ स्टडी ऐप विच इज़ टोटली फ्री. टोटल फ्री ऐप है, उसको आप लोग यूज़ कर सकते हो डाउनलोड करके. उसमें अपना बैच डाल देना, CUET बैच का चाहिए. देन देयर यू विल गेट ऑल द MCQs, ऑल द PYQs, ऑल द नोट्स, ऑल द प्रैक्टिस क्वेश्चंस. सब चीज़ आपको उस ऐप में मिलेगा. प्लस यू कैन डाउनलोड इट, यू कैन डू द मॉक टेस्ट, वीकली करंट अफेयर्स, एवरीथिंग जो भी रहता है उस वीडियो में, उस ऐप में अपलोडेड रहता है. उसको डाउनलोड भी कर सकते हैं एंड अटेम्प्ट भी कर सकते हैं. ठीक है, दिस इज वन है. देन सेकंड वन इज द एग्जाम वेदा वेबसाइट. सो दैट इज मे बी फॉर अपर लेवल एग्जाम्स. हो सकता है कि बड़े लेवल के एग्जाम्स के लिए हो, बट दैट इज ऑल्सो यूजफुल फॉर यू क्योंकि उसमें हर एक टॉपिक के MCQs है. लाइक हर एक टॉपिक, हिस्ट्री है तो हिस्ट्री में भी डिफरेंट टॉपिक्स. तो दिस वेबसाइट इज ऑल्सो वेरी नाइस, examveda.com. सो यू कैन गो टू द वेबसाइट एंड एड इट टू योर होम स्क्रीन. ठीक है, ये बहुत अच्छा है. देन लास्ट वन इज द ChatGPT. ChatGPT में आप जो लिखोगे वो तुमको ला के देगा. तुम बोलोगे उसको MCQ के क्वेश्चन दो, 20 क्वेश्चन दो और सोल्यूशन के साथ दो, तो वो तुमको ला के देगा. तुम वहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हो. तो तुम ChatGPT को अपने अकॉर्डिंग उसको पूरा यूज़ कर सकते हो. तो ChatGPT इज ऑल्सो वेरी नाइस एंड इट इज़ ऑल्सो वेरी यूजफुल इफ़ यू यूज़ इट नाइसली वाइल राइटिंग द करेक्ट प्रॉम्प्ट. ठीक है, दिस इज मोर देन सफिशिएंट. इतना भी तुम लोग कर पाओगे कि नहीं मैं तो ये सोच रही हूँ क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा कम है, तुमको बहुत ज़्यादा एफर्ट्स देना पड़ेगा. अगर तुम्हारी यूनिवर्सिटी में सिर्फ GT मांग रहा है तो यू हैव टू नेल इट. एनी हाउ तुमको करना पड़ेगा. सुबह से लेकर रात तक का पढ़ो लेकिन करो. पहले आखिरी का जितना दिन बचा लेकिन करो. ठीक है, नाउ व्हाट आई कैन डू फॉर यू इज मैं तुम लोग को ट्रिक्स और नेमोनिक्स बना के दे सकती हूँ. आई कैन नॉट टीच यू द होल GT. मैं GT तुमको नहीं पढ़ा सकती हूँ, बट देर आर सर्टेन टॉपिक्स जिसके मेरे को ऐसे लगते हैं कि यू नीड द ट्रिक्स. अगर तुम लोग को लगता है कि यार ये नहीं याद हो रहा है, प्लीज दीदी गिव सम ट्रिक्स अबाउट दिस. देन आई मेक वन नेमोनिक जो कि शायद दूसरों ने अगर नहीं बनाया होगा, तो अगर कोई दूसरे ने बनाया तो उसका भी देख सकते हो, या फिर मैं कुछ नया बना दूंगी तो उसको मैं तुम लोग को शेयर कर दूंगी अपनी नेमोनिक बना के. ठीक है, सो येस दिस वीडियो इज फिनिश्ड एंड मैं बहुत ज़्यादा बोलती हूँ, मुझे बहुत प्यास लग रहा है. सो आई होप दिस वीडियो वॉज हेल्पफुल फॉर यू ऑल. आई डिड ऑल माई बेस्ट. मैंने सब चीज़ ऑनेस्टली बताया है. मैंने अपने तक मुझे जो लगा मैं वो बताई हूँ. स्टिल इफ़ यू गाइस फील है कि और बहुत कुछ है जो तुम खुद से कर सकते हो, तुम वो भी कर सकते हो. ठीक है, सो दैट्स इट फॉर द वीडियो गाइस. थैंक्स फॉर वॉचिंग. टेक केयर, बाय बाय, ऑल द बेस्ट.